संसद को कहा जाता है लोकतंत्र का मंदिर। दोनों सदनों में चुने हुए लोग पहुंचते हैं, जनता के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि सांसद जो हैं वो देश के मुद्दों पर काम करेंगे, संसद अपना कामकाज करती रहेगी। मॉनसून सत्र भी इसी उम्मीद के साथ 21 जुलाई को शुरू हुआ, लेकिन इस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा ये कहना होगा, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में काम कम हुआ, शोर शराबा ज्यादा दिखा। आखिर दिन भी हंगामा ही हंगामा। पहले दिन भी हंगामे के साथ शुरू और आखिर दिन हंगामे के साथ समापन। राज्यसभा में आखिरी दिन ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ, लेकिन विपक्ष नहीं दिखा। लोकसभा में भी विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा किया गया और आज भी हंगामे की तस्वीर जो है वो दोनों सदनों से आती रही। विपक्ष संसद में वेल में पहुंचकर जो है वो नारेबाजी करते विपक्ष के सांसद देखे गए। दोनों सदनों में ही एक मुद्दे पर चर्चा थोड़ी सी बेहतर हो पाई, ऑपरेशन सिंदूर, और बाकी जो कामकाज है वो एक तरह से पूरा प्रभावित हुआ। अब समझिए कि किस तरह से संसद चली है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सेशन चला। एक महीने तक कुल 21 बैठकें तय थी, लेकिन पूरी तरह से बैठकें चल नहीं पाई, सार्थक नहीं हो पाई। दोनों सदनों में महज 35% कामकाज हो पाया है और दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। एसआईआर के मुद्दे पर सबसे ज्यादा शोर शराबा दिखा। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था, सरकार उस पर सहमत नहीं थी। सब जुडिस मुद्दा था, सरकार ने बार बार दोहराया, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा और सदन के अंदर से लेकर सदन परिसर तक खूब संग्राम दिखा। बैनर पोस्टर लहराए गए बाहर परिसर में, अंदर नारे लगातार गूंजे और सभी दल अपने अपने हिसाब से मुद्दों को उठाने की कोशिश करते रहे। लेकिन मॉनसून सत्र का काफी कम कामकाज जो है वो अब इसी के साथ संपन्न होना, सत्र का अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाना कई मायनों में बहुत सवाल भी उठा रहा है। एक महीने में कामकाज जो है वो लगभग न के बराबर हुआ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये समझिए कि संसद में काम कब होगा ये समझिए। लोकसभा 21 बैठकें होनी थी, 120 घंटे चलनी थी लोकसभा की कार्यवाही, और यही स्थिति जो है वो राज्यसभा की भी थी। 120 घंटे चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या ये समझिए। सदन चला महज 37 घंटे, राज्यसभा में 41 घंटे 15 मिनट। कितना परसेंट काम हुआ ये समझिए। कितना परसेंट होना चाहिए था? 100% एफिशिएंसी ना हो, चलिए ठीक है, लेकिन लोकसभा सिर्फ 30% के करीब ही चल पाई और इसी तरह से राज्यसभा भी 40% से कम 39% चल पाई। लोकसभा से 12 बिल पास हुए और राज्यसभा से 14 बिल पास हुए। बाकी समय बर्बाद हुआ, नारेबाजी में हंगामा में हो हल्ला, शोर शराबा, इस तरह की तस्वीरें सामने आई। लेकिन खूब नाराज दिखे हैं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। विपक्षी सांसदों पर थोड़े से नाराज इस वजह से क्योंकि उनकी गुजारिशों के बावजूद विपक्ष के सांसद जो हैं वो चुप नहीं हुए, शांत नहीं हुए। सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने की उनकी कोशिश में अपना योगदान उन्होंने जब नहीं दिया, तब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नसीहत क्या दी है विपक्ष के सांसदों को, देखिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले जाना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। संसद में दो मुद्दे जिसके लिए विपक्ष लगातार अपनी आवाज उठा रहा था। पहला मुद्दा था ऑपरेशन सिंदूर, दूसरा मुद्दा था एसआईआर।
सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात मानी, विपक्ष की सार्थक चर्चा भी हुई। एक ऐसा इशू ऑपरेशन सिंदूर रहा जिस पर दोनों पक्ष एक साथ दिखे। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा बिना किसी व्यवधान के संपन्न हुई, पूरी हुई जैसा कि एक्सपेक्टेड था। दोनों सदनों में चर्चा की टाइमिंग 16-16 घंटे तय की गई थी और इसमें तमाम सांसद जो है वो अपनी बात रखते हुए नजर आए। ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता पक्ष और ऑपोजिशन ने अपनी अपनी बात जो है वो पूरी तरह से रखी। जितना वक्त तय किया गया था उसी हिसाब से ये पूरी चर्चा जो है वो आगे बढ़ी। लेकिन सवाल कब आया? जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आगे मुद्दे बढ़े तब दोनों पक्षों में, पक्ष विपक्ष में खूब टकराव दिखा, खूब नारेबाजी दिखी। अब समझते हैं कि लोकसभा में कामकाज कितना % हो पाया है। यह आंकड़ा देखिए। लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में 12 बिल जो हैं वो सरकार ने पास कराए। ये सिलसिला सामने आया। 12 विधेयकों को बिना चर्चा या फिर संक्षिप्त चर्चा यानी कम चर्चा के साथ ही सरकार की तरफ से पारित किया गया, क्योंकि विपक्ष शामिल ही नहीं था या तो चर्चा में या फिर शोर शराबा हंगामा जो है वो दिख रहा था। 3 विधेयकों को चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी जो है उसको भेजा गया है। खास करके जो संविधान संशोधन बिल आया था उस पर हंगामे के बाद उसके पहले ही फैसला लिया गया था। 419 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए थे। इतने सवाल लिस्टेड थे लेकिन केवल 55 का ही जो मौखिक उत्तर जो है वो वहां पर मंत्रियों की तरफ से विभागवार दिए गए। ये पहलू जो है लोकसभा की बात कर रहे हैं और इसको लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। पार्टी के एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिला, उसका जिम्मेदार है ऑपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। हम सेशन को वॉश आउट होने नहीं देते हैं, इसलिए इस बार इतना ज़्यादा कामकाज हुआ है। विरोध हुआ है, काम रोक नहीं पाए ना, क्योंकि काम तो हमको करना है देश हित में। अब ऑपोजिशन पार्टी अपना विरोध जो है सदन में नहीं बोल करके नाराबाजी करेंगे तो हमको तो अपना काम तो करना पड़ेगा। ये सत्र मैंने शुरू में बताया, सक्सेस रेट 100%। डिस्कशन थोड़ा सा कम हुआ, देश के लिए, सरकार के लिए सक्सेसफुल पार्लियामेंट सेशन। ऑपोजिशन एमपीज, ऑपोजिशन पार्टी के लिए अनसक्सेसफुल सेशन रहा है। लोग भी इस पूरे सियासत के पहलू को लेकर आश्चर्यचकित हैं, लेकिन दोनों सदनों में काफी कम काम होने पर एक निर्दलीय सांसद बिफर पड़े। दमन और दीव के निर्दलीय सांसद उमेश पटेल ने गुरुवार को एक बैनर जो है वो लेकर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने मांग की कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने के लिए इस पर हुआ जो खर्च है उसका पैसा सांसदों की सैलरी से ही वसूला जाए। आज कल भी आपने देखा होगा, आज भी देखा होगा, पार्लियामेंट सेशन 30 सेकंड के अंदर उठ गई। ना सत्ता पक्ष चलाने के मूड में था, ना विपक्ष चलने के मूड में था। आज एसआईआर में भी 14 अगस्त को आ गया था 65 लाख जितने भी वोटर्स के नाम काटे गए हैं, जो भी है उसको कैसे काटे गए उसका भी संज्ञान कोर्ट ने लिया था। तो विपक्ष को भी समझना चाहिए था, 2-3 दिन तो चर्चा करवाते और सत्ता पक्ष को भी चाहिए था कि इनका मीटिंग करके कोई निवाड़ा निकाला जा सकता था, रास्ता निकाला जा सकता था। मगर ये जो खर्चा है वो जनता का खर्चा है और जनता क्यों चुका है, उसको क्यों भुगते। मैं मांग करता हूँ सरकार से कि सांसदों के इस मानसून सत्र के सारे सैलरी ना दिया जाए, अन्य भत्ता भी ना दिया जाए और सदन चलाने का जो भी खर्चा है वो एमपीओ से वसूला जाए। तो दोनों ही सदनों की प्रोडक्टिविटी काफी कम रही। हंगामा, नारेबाजी, शोर शराबा ये काफी दिखा और जितनी सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी उससे आधी चर्चा भी सार्थक तौर पर नहीं हो पाई। ऐसे में आपके लिए समझना जरूरी है कि संसद जब नहीं चलती है या जब चलती है, दोनों केस में कितना खर्चा होता है, इसका पूरा बही खाता क्या है, हिसाब किताब जो है वो समझिए। 1 मिनट के लिए सदन चलने पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। सदन नहीं चलेगा तब भी इतनी ही राशि खर्च होगी, ये भी समझिए। और ऐसे में 1 घंटे में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा का खर्च आता है। लोकसभा में 120 घंटे में से महज 37 घंटे चर्चा जो है वो हो पाई, ये सामने आया। मॉनसून सत्र में लोकसभा में लगभग 124 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बर्बाद हुई। राज्यसभा में 120 घंटे में से सिर्फ 41 घंटे कामकाज हुआ। ऐसे में राज्यसभा में 118 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए और ये हिसाब किताब उस हिसाब से है 2012-13 का आंकड़ा जो है वो 1-1 मिनट पर खर्च कितना होता है, घंटे में कितना खर्च होता है, ये सदन ने दिया था। इन 13 सालों में महंगाई कई गुना बढ़ी है और ये खर्च जो है वो भी जाहिर तौर पर कई गुना बढ़ गया होगा। मॉनसून सत्र में काफी कम काम हुआ। बजट सत्र के आंकड़ों को अगर याद करेंगे तो बजट सत्र कामकाज के मामले में काफी अच्छा रहा था। इसमें 118% काम हुआ, यानी टारगेट से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो थी वो देखी गई थी। इस बार 35% ही काम हुआ, यानी टारगेट से काफी कम।